हम लोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक को देख रहे हैं और 41 में आपने क्या देखा था? देखिए, तस्मात् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में बोला गया था क्योंकि काम ने, जो आत्मा का नित्य वैरी है, उसने इंद्रियों पे, मन और बुद्धि में अपना आश्रय स्थल ढूंढा हुआ, वहीं पे बना, वहाँ ढूंढा नहीं हुआ, वहीं पे रहता है। इसलिए तस्मात, इसलिए, और क्योंकि वह वहाँ पे रहकर आत्मा के ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला, आत्मा के विवेक ज्ञान को नष्ट कर रहा है, इसलिए इंद्रियाणि आदौ, सबसे पहले इंद्रियों को नियमित करके, भरतर्षभ, भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, और तुम भी आ गया था, तुम जो कि भरत वर्षों में श्रेष्ठ हो, पापमानम प्रजहि, इस पाप रूप काम को मार डालो, यह परित्याग कर दो। ही, क्योंकि निश्चित ही, एनम, यह काम ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है। ज्ञान का मतलब शास्त्रीय ज्ञान, विज्ञान मतलब रियलाइज नॉलेज। अब यह सब बता करके ऐसा करना संभव है, और आत्मा को इंद्रियों, मन और बुद्धि से पृथक दिखाया गया यहाँ पे, ताकि समझाया जा सके कि आत्मा ऐसा कर सकता है। देखिए, इस समय आत्मा की दिक्कत क्या है? आत्मा अपनी इंद्रियों से, मन से या बुद्धि से पहचान किया हुआ है। इंद्रियों को संतुष्ट करता, सोचता मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तो ये पहचान कर रहा है। तो इसलिए आत्मा को इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से पृथक, विविक्त, अलग दिखाया जा रहा है श्लोक में, और श्रेष्ठ भी दिखाया जा रहा है, ताकि व्यक्ति समझ सके कि हाँ, आत्मा के अंदर सामर्थ्य है इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को संयमित करना। देखिए, हम सभी लोग जब भी हारे हैं मन से और बुद्धि से, तो इसीलिए हारे हैं कि हम सोचे कि हम तो इसको संयमित कर ही नहीं सकते। अग्रीड? अभी मत कहना कि कभी हारे नहीं है, दैट विल बी आउटराइट लाई, सफेद झूठ। तो मन से कौन नहीं हारा है? बल्कि सुने भी होंगे, मन के हारे हारे और मन के जीता नहीं, वैसे वो सब अलग बात है। बात इस चीज की है कि इंद्रियों से, मन से कौन नहीं हारा है? सभी लोग हारे हैं। नहीं हारे होते तो ये भौतिक देह मिलता ही क्यों? तो इंद्रिय, तो इनसे हम यद्यपि, इसलिए यहां श्लोक में बताया जा रहा है कि हम इन तीनों से श्रेष्ठ हैं। हम, ये बता, एक अर्थ है। और अब एंड में देखेंगे श्रीपाद रामानुजाचार्य इसका एकदम अलग अर्थ ले रहे हैं, तो वो हम एंड में देखेंगे। अभी एक अर्थ जो समझ में आ रहा है वो ये है, जो प्रभुपाद जी भी ले रहे हैं, सीधा अर्थ है वो ये है कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। इसलिए आत्मा इस काम रूपी शत्रु को नष्ट कर सकता है। देखिए, भगवान ने यह नहीं कहा कि काम ने आत्मा को पकड़ रखा है, ये नहीं बोला था। बोला? नहीं बोला। भगवान ने कहा काम इंद्रियों को, मन और बुद्धि को आश्रय स्थल बनाया हुआ है। तो यानी कि अब इनसे परे अगर आत्मा है, तो आत्मा इन काम से भी परे, काम को नष्ट कर सकती है। आपने इस समय काम को नष्ट नहीं किया हुआ? जी बिल्कुल किया हुआ। नहीं तो अब ये काम तो कहेगा यहाँ घूमो, वहां घूमो, लोफरगिरी करो, ये करो, वो करो, लेकिन वो छोड़ करके व्यक्ति गीता भागवत सुन रहा है, पढ़ रहा है। तो हम इस श्लोक को पहले बोलते हैं, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा क्या बात हो रही है। माइक बोलिए। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परमं मनः। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परमं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परमं मनः। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परमं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। आवाज ठीक आ रही है? अभी आवाज फट तो नहीं रही है? ओके, अच्छा किया आपने बताया। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परमं मनः। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परमं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। आवाज बढ़ा दीजिए, नहीं तो मुझे इंट्यूटिवली तेज बोलना पड़ेगा, फिर उससे आवाज फटती है। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए।
इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमं मनः इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। बोलिए। इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। ओके। इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। प्रभुपाद जी के हिंदी अनुवाद में इन्होंने लिख दिया था, जो अनुवादक हैं, कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं। जबकि प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं द वर्किंग सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर। ना वर्किंग सेंसेस डज नॉट मीन कर्म इंद्रिया। उन्होंने ऐसा अनुवाद करके रखा है। हमारी आंखें भी कार्य करती हैं, हमारे कान भी कार्य करते हैं, सारे क्रियाशील है ना, तो इसलिए होना चाहिए क्रियाशील इंद्रियां कह सकते हैं। उन्होंने उसको कर्म इंद्रिय कह दिया। तो अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो कहीं उसमें भ्रम ना रखिएगा। इंद्रिय मतलब इंद्रियां, यानी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दोनों जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं उसको भी टीका में देखेंगे। इंद्रियाणि पराणि आहो, इंद्रियों को पराणी अर्थात श्रेष्ठ कहा जाता है। अब यहां लिखा नहीं कि किससे श्रेष्ठ कहा जाता है, कहां लिखा है इसमें? तो किससे श्रेष्ठ कहा जाता है, अर्थात ग्रहण करना पड़ेगा, टीकाओं से ग्रहण करना पड़ेगा कि जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ कहा जाता है। ये बहुत डरावना श्लोक आपको सिंपल सा लगेगा। कहां लिखा है बताइए इसमें? नहीं लिखा है तो आपको सोचना पड़ेगा किससे श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अब मन से श्रेष्ठ तो कह नहीं सकते क्योंकि आगे लिख रहा है मन से श्रेष्ठ है। बुद्धि से श्रेष्ठ कह नहीं सकते क्योंकि बुद्धि कह रहे मन से श्रेष्ठ है। और आत्मा से श्रेष्ठ कह नहीं सकते। तो यानी अब कौन बचा? पदार्थ। तो पदार्थ से श्रेष्ठ आपकी आत्मा, आपकी इंद्रियां हैं। देखिए, आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, कुछ भी हो, मेरी आंख इस कैमरे से श्रेष्ठ है। और उसका कारण समझने का प्रयास कीजिए। इंद्रियों का मतलब केवल इंद्रिय गोलक नहीं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये गोलक है। गोलक मतलब कैसे कहेंगे गोलक को? अपर्चर कह लीजिए, जो भी मतलब एक सॉकेट कह लेते हैं, सॉकेट है। लेकिन इसके अंदर सूक्ष्म आंख होती है, जो सूक्ष्म होती है, जो मन के इर्द गिर्द रहती है, उससे जीव देख पाता है। केवल इस गोलक से नहीं देख पाता। कभी कभी आंख एकदम ठीक होती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा भी देखा गया कि नहीं लोगों का? हम जानते हैं व्यक्ति को एक उनकी आंख से बिल्कुल नहीं दिखता है, और दिखता नहीं मतलब बहुत लेजी आंख है वो कहते हैं, मतलब कम दिखता है जो भी, लेकिन आंख देखने में ठीक लगती है। तो गोलक भले सही हो लेकिन अंदर से ठीक, अंदर से देखने वाली वस्तु कुछ अलग है। तो सूक्ष्म, उसको इंद्रिय कहा जा रहा है। कुछ ये कैच कर रहे हैं बात? वो इंद्रियां श्रेष्ठ हैं जड़ पदार्थ से। क्यों? क्योंकि वह इंद्रियां वस्तुओं को ग्रहण कर पाती हैं। आंखें घुमाई सब तरफ, देखिए क्या क्या है यहाँ पे। मृदंग है, एक हीटर भी रखा है, राधा श्याम सुंदर का फोटो है, लाइट्स हैं। आप देख पा रहे हैं आपकी आंख इन जड़ पदार्थों को, भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे बोल रहा हूं, लाइट इत्यादि को देख पा रही है। तो कुछ अंतर नहीं आया। सूक्ष्म है और ग्रहण करने की शक्ति है। ग्रहण करने की शक्ति है हमारी इंद्रियों में। नहीं समझ में आया? अभी ग्रहण नहीं कर रहे हैं आप? आपने बोला नहीं समझ में आया, तो कुछ ग्रहण किया ना, तो कुछ ग्रहण करने की शक्ति, पकड़ने की शक्ति है ना। माय डियर जूम डिवोटीज, आर एबल टू कैच दिस पॉइंट? तो कैच कैसे कर रहे हैं? आपका कान कुछ ग्रहण कर रहा है ना, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। मैं कान का अर्थ केवल ये गोलक नहीं कह रहा हूं, ये जो कान का गोलक है, मन के ही चारों ओर, मन के इर्द गिर्द, भागवत में भी इस बात को सीखते हैं, एक सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं जिनको वास्तविक रूप से इंद्रिय कहा जाता है। कुछ और वो इंद्रियां मरती नहीं है। जब मन भी तो नहीं मरता है, अगला जन्म लेते हैं तो उस मन के संग वो इंद्रियां, सेट ऑफ सेंसेस चलते हैं। हो, तो
उनको कहा जा रहा है इंद्रियां प्राणी आहु, उनको इंद्रियों को जड़ पदार्थों से श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि जड़ पदार्थ में ग्रहण करने की क्षमता नहीं है और वो सूक्ष्म भी नहीं है। ठीक है, क्या यहीं सब लोग खुश हो गए? नहीं समझ में आ रहा है? सुनिए सुनिए, बहुत सारी बातें हैं गीता में, भागवत में बहुत सारी बातें, इसीलिए तो ये खाना बनाते हुए समझ में नहीं आएगा श्लोक ये। ठीक है, इंद्रियेभ्य परमम मनः, इंद्रियेभ्य मनः परम, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मन का संकल्प नहीं होगा तो इंद्रियां चलायमान नहीं हो सकती हैं, ये तो स्पष्ट है। तो किंतु बुद्धि मनसः परा, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। तो मन का संकल्प कब आएगा? जब बुद्धि का निश्चय होगा ये बढ़िया चीज है, इसको ग्रहण करना चाहिए। अभी हम प्रसाद पा रहे थे तो कढ़ी थी, गोभी की सब्जी थी, गरम रोटी थी, राइस था और आलू मेथी की सब्जी थी। ज़्यादा नहीं, हम सिंपल खाते हैं गेट सिंपल, और खीर भी थी सारी। अब आप देख रहे हैं कि मेरा मन बोलता है ए ये लो दाल चावल कढ़ी और उसको सानो और खा लो। क्यों खा लो? क्योंकि बुद्धि ने निश्चय किया ये तो बहुत अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है। पूछा जा रहा था सब्जी लेंगे? नहीं सब्जी नहीं, कढ़ी दीजिए, आप कढ़ी दीजिए। तो बार बार बुद्धि निश्चय कर रही है कि ये अच्छी चीज़ है, तब मन का संकल्प हो रहा है हाँ इसको और लीजिए, तो उसको और लीजिए। लास्ट में डकार भी आ गए, फिर कहा थोड़ा राइस और दीजिए और अच्छा लगा, पता नहीं कल मिले कि नहीं मिले पता नहीं, खा लेते हैं, बाकी हजम करने काम भगवान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। निश्चय कर रही बुद्धि का और लीजिए। तो जब तक बुद्धि निश्चय नहीं करती है मन का संकल्प नहीं होता है। समझ रहे हैं बात? इस कारण से बुद्धि के अधीन हुआ ना मन। आप लोग कुछ मान लो कल की क्लास अच्छी लगी होगी तब ना आप यहाँ पे आए। कल मान लो मैं अब तक जितनी क्लास दिया उसमें केवल बोर ही कर रहा होता तो शायद आप लोग नहीं आते ना यहाँ पे। तो बुद्धि का निश्चय, हाँ कल तो ठीक लगा था, कुछ सही बोल रहा था बाबा, अच्छा चलो आज देखते क्या बोलता है कि नहीं। मुझको भी ये सब टीकाएं बड़ी सुंदर लग रही हैं, तो इसी कारण से मन का संकल्प होता है अच्छा क्या होगा आज, क्या बोलेंगे आज, चलो पढ़ता हूँ क्या बोल देंगे। तो जब मन लगेगा तब ना फिर हम कुछ आगे कर पाएंगे। तो मन कब लगेगा? जब बुद्धि निश्चय करेगी हाँ ये अच्छा है। तो मन बुद्धि के अंतर्गत हो गया कि नहीं बताइए, कोई संदेह? चलो सब लोग आज ब्लैंक मार रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, गुड। और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है, क्योंकि आत्मा बुद्धि का साक्षी है। आत्मा ही अनुभव करने वाला है, प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं। बुद्धि अनुभव करने वाली नहीं, अनुभव करने वाली आत्मा ही है। चेतन सत्ता तो केवल आत्मा की है, कॉन्शियस मैं हूं ये आत्मा ही की कर रही है। इसीलिए प्रभुपाद ने बोला था आत्मा की नेक्स्ट डोर नेबर, एकदम निकट पड़ोसन है बुद्धि। तो क्योंकि आत्मा बुद्धि और मन और इंद्रियों से श्रेष्ठ है, दिव्य है, वस्तुतः दिव्य है, इस कारण से वह उसका सामर्थ्य है कि बुद्धि और मन के द्वारा मन को वह सीमित कर ले। कर ही लेते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि हम करते ही नहीं है। अब मान लो आपको सुबह भूख लगती हो जब में, तो मन बोलता है खा लो, नहीं खा लोगे तो जब कहाँ हो पाएगा तुम्हारा? बुद्धि नहीं कर रही, तो वो बुद्धि भी शास्त्र से सुन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको क्रियाशील कर रही है आत्मा। नहीं तो बुद्धि भी जड़ ही है, मैटर ही है। बुद्धि तत्व भी तो मैटर ही है। वेरी गुड। तो भक्त लोग कहने समझ में आ रहा है, वेरी नाइस। यह तो एवं जो बुद्धे परतः, बुद्धि से श्रेष्ठ है, सह करके छोड़ दिया तो सह के आगे जोड़ दीजिए आत्मा, तत्व है आत्मा। तो जो देखिए बुद्धि से सूक्ष्म जो तत्व है वो मैं हूं, आप हैं, हम सब लोग हैं। तो सह यहां पर बोला गया है कि यह आत्मा है। देखिए इंद्रियाणी पराण्य आहुर, इंद्रियों को परे कहा जाता है। किससे परे कहा जाता है? जड़ पदार्थ से जो ग्रहण नहीं करता। इंद्रिय भी परम मन, इंद्रियों से परे मन है। और मनसस्तु परा बुद्धिर, मन से परे बुद्धि है। यह बुद्धे परतस्तु सह। तो देखिए तीन चीज तो आप पकड़ रहे हो, बुद्धि पकड़ रहे, बुद्धि है ना हमारे पास, है मन है, मन भी है, इंद्रियां भी है, तो ये तो कुछ आ रहा समझ में। लेकिन देखिए लास्ट लाइन कैसे चेंज की जा रही है, यह बुद्धे परतस्तु सह। अब आत्मा है हम लोग, लेकिन आत्मा को बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे। वो तो स्वयं प्रकाशित वस्तु है, बुद्धि आत्मा को प्रकाशित नहीं कर रही है। आत्मा बुद्धि की साक्षी है, बुद्धि आत्मा की साक्षी नहीं है, परे है ना। तो अब कह रहे हैं यह बुद्धे परतस्तु सह। अब तो मन थोड़ा अंदाज लगा लो कि जो बुद्धि से परे है वह है, वो है, वह परे है। तो वह मतलब आत्मा, वो हम सब लोग हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि मन को इंद्रियों से श्रेष्ठ बनाया गया, तो मन को इंद्रियों से अलग किया गया,
मन से श्रेष्ठ बुद्धि को कहा गया तो बुद्धि अलग हो गई। अब बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा कही गई तो आत्मा बुद्धि से अलग नहीं हो गई। तो आत्मा बुद्धि से अलग हो गई तो मन से भी अलग हो गई और इंद्रियों से भी अलग हो गई। ये होना बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति बात नहीं समझेगा वह अपनी इंद्रियों को सीमित क्यों करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। जब हम यही मान रहे हैं कि मैं इंद्रियों, तो इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा रहेगा। अर्थेंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती, केवल अपने इंद्रियों के आराम देने के लिए, इंद्रियों को संतुष्ट करने में जो लगा हुआ है वह व्यक्ति वह अपने जीवन को व्यर्थ कर देगा। आप लोगों को आवाज़ ठीक सुनाई पड़ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो स्पीकर घुमाऊँ आपकी तरफ? इधर ओके, फाइन, नेक्स्ट। अब क्यों है जरा देखते चलिए श्रीधरी। यहाँ अब उस आत्मा को जिस पर चित्त को एकाग्र करके इंद्रियों का नियमन करना संभव है, उसे देह आदि से विलग करते हुए इस श्लोक से दर्शाया जा रहा है। क्या अर्थ है उसका? अर्थ यह है कि आत्मा में चित्त को एकाग्र करने का मतलब आत्मा के रियलाइजेशन में कि मैं आत्मा हूं और उसकी आत्मा की अनुभूति मुझे नहीं हो रही है, तो मैं अपने मन को फिक्स कर रहा है व्यक्ति कि मुझे आत्मा का साक्षात्कार करना है। तो आत्मा अगर मन और बुद्धि से और इंद्रियों से अलग नहीं है तो आत्मा का साक्षात्कार होगा कैसे इनसे अलग? आप पहले सुन चुके हैं दूसरे अध्याय में, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे माम शृणु बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहाससी। तो तुम इस आत्मज्ञान को सुनने के बाद भी धारण नहीं कर पा रहे हो तो सुनो, फिर बुद्धि को उपयोग करो जिस प्रकार से तुम्हें आत्मा का डायरेक्ट साक्षात्कार निष्काम कर्मयोग से मिल जाए। तो भले ही मन आत्मा को देख नहीं पा रहा है, लेकिन मन और बुद्धि आत्मा को देखने के लिए एकाग्र हैं कि मैं अब भोग नहीं करूंगा, मैं निष्काम कर्मयोग करूंगा या भक्ति योग करूंगा, उसके द्वारा मुझे आत्मा का रिलेशन हो जाएगा, व्यवसायत्मक बुद्धि हो जाती है। कुछ समझ पाए आप लोग? बुद्धि से, भौतिक बुद्धि से हम आत्मा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसको केंद्रीभूत किया जा रहा है कि नहीं, मैं ऐसा साधन करूंगा जिससे मुझे आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। आई विल नॉट इंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, मैं इंद्रिय तृप्ति नहीं करूंगा जिसके द्वारा मुझे आत्मा के साक्षात्कार में कठिनाई उपस्थित हो या विघ्न उसमें सामने आए। राग देश इंद्रियस्यार्थे राग देश व्यवस्थितो तयोर नवशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनो। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों में राग और द्वेष बड़ा सुदृढ़ रहता है तो इसके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि तौ ही अस्य मतलब जो ये मुमुक्षु है, जो आत्मा का दर्शन प्राप्त करना चाहता है, उसके पथ पे ये परिपंथी हैं, ये दस्यु हैं, ये विघ्न करता है। तो चित्त की एकाग्रता नहीं हो जाएगी कि हम अब इस राग और द्वेष चक्र में ना फंस के अपने को आत्म साक्षात्कार में लगाएं। अरे आत्म साक्षात्कार में तो मन और बुद्धि के द्वारा ही लगाया जाता है, लेकिन एकाग्र नहीं करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आप लोग समझ में आ गया है कि नहीं? चित्त को एकाग्र नहीं करना पड़ता। देखिए, चित्त और मन, अपने इंद्रियों को हम अगर छोड़ देंगे खुला तो हम जानते हैं कि आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आत्मा का ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। तो व्यक्ति को फोकस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मन को फोकस करके हम आत्मा को देख लेंगे, मन को हमें उस प्रोसेस में फोकस करना पड़ता है जो हमें आत्मा का दर्शन कराए। आप लोग देख लें अपने मन के द्वारा, नहीं, चेतो दर्पण मार्जनम, हम लोग हरे कृष्ण मंत्र पे फोकस कर रहे हैं और हरे कृष्ण मंत्र की कृपा से जब मन पूरी तरह पवित्र होगा तब आत्मा अपने को देख पाएगी। लेकिन मन से डायरेक्टली आत्मा को हम नहीं देख सकते, क्योंकि मन से तो परे आत्मा है। और ना करिह मने आशा, क्या बोलते हैं हम लोग रोज? गुरु मुख पद्मा वाक्य चिते ते कोरिया क्या, और ना करिह मने आशा। तो गुरु महाराज ने जो बोला है कि जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति है, भक्ति करो, भक्ति ही जीवन का उद्देश्य है, तो इसमें चित्त को फोकस कर रहे हैं। यद्यपि हम आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आत्मा को देखने में मन फोकस्ड है। आत्मा को देखने में जो हमें समर्थ बनाएगा उसमें फोकस्ड है। हे भगवान, नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, आ गया ना सबको? ये तो गर्दन भी नहीं हिला रहे हैं। अरे वहां से बोल दो हाँ, आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे तो जल्दी क्लास हो जाएगी, नहीं तो 2 घंटे क्लास 2.5 घंटे में होगी। ठीक है, इंद्रियों को देह से और अन्य बोधगम्य वस्तुओं से प्राणी अर्थात श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वे इंद्रियां सूक्ष्म हैं तथा उन विषयों की प्रकाशक हैं। अभी मैं एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। देह तो कुछ किसी विषय वस्तु को प्रकाशित नहीं कर रहा है, तो देह से तो ये श्रेष्ठ है, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है।
अन्य बोधगम्य वस्तुएं। अब आप लोग अपनी गर्दन घुमाना शुरू कीजिए और देखिए कि यहाँ पे क्या क्या वस्तुएं रखी हुई हैं। फिर से घुमाए, स्पीकर रखा है ना कि नहीं, करताल यहाँ पे है कि नहीं, आवाज आ रही है करताल की? तो करताल का आवाज आपके लिए बोधगम्य है आपके कान के द्वारा। इज इट ओके? आवाज आ नहीं रही इसमें, रुक जाओ, लेट मी डू एन एक्सपेरिमेंट। बोधगम्य, जो बोधित हो सके। करताल की आवाज आ रही है? आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही करताल की आवाज? नहीं आ रही है। तो ये साउंड आपके लिए बोधगम्य हुआ कि नहीं? क्या करताल की आवाज करताल को आ रही है? करताल को नहीं आ रही है। तो जो जड़ पदार्थ हैं उससे श्रेष्ठ आपकी इंद्रियां हो गई, क्योंकि ये ग्राहक हैं इसकी और प्रकाशक हैं। ये क्या है? तो आप कहेंगे आइसक्रीम, चॉकलेट, दिस इज करताल। प्रकाशित हो रहे हैं कि नहीं? प्रकाशित। स्लाइड को ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए, एक बार देखते हैं अगर समझ में आए तो। यस। अब देखने कुछ अंधकार है, ठीक है। अब जैसे ही लाइट ऑन करते हैं, हाँ, तो ये कुछ प्रकाशन हुआ, ऐसे कहते हैं प्रकाशक। कुछ क्लियर हुआ ना वीडियो? उसी प्रकार से ये करताल है। अच्छा, हेल्प कीजिए। हाँ, बस। तो क्या आप लोग इस बॉल पॉइंट पेन को देख रहे हैं? कैन यू सी दिस बॉल पॉइंट पेन? इससे बड़ी अच्छी आवाज आ रही है। तो ये करताल अच्छी बज रही है, आप लोग को अच्छा लग रहा है करताल का साउंड? क्योंकि पापा जी को क्या हो गया, पागल हो गए, दिस इज मृदंग। कभी कभी लोग कहते हैं ये ढोलकी क्या है? क्या आप ढोलक सिखाते हैं? जो भी हो, लेकिन आप ये देख रहे हो कि इसका आकार देख रहे हो, इसकी आवाज देख रहे हो, तो ये अपनी इंद्रियों के द्वारा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये इंद्रियां आपको प्रकाशित कर रही ना कि ये वस्तुएं क्या हैं। क्या ये, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो भगवान का एक्सपेंशन है, लेकिन मृदंग ये नहीं देख पा रहा है, तो हमारी इंद्रियां इस मृदंग से श्रेष्ठ हो गई। इज इट ओके? मृदंग से मेरा मतलब है जड़ पदार्थ से, मैं उस अर्थ में लीजिए, सिंपल अर्थ में। इज इट ऑल ओके? तो इसलिए इंद्रियों को देह से और अन्य बोधगम्य वस्तुओं से श्रेष्ठ कहा जा रहा है। अगर कभी क्विज हुई, अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह अगर हुई तो हम पूछेंगे, तो ये पूछा जाएगा कि इंद्रियों को देह से श्रेष्ठ क्यों कहा जाएगा। कभी आप क्लास करेंगे तो पूछा जाएगा कि क्यों करेंगे, तो कुछ प्रॉप्स लेके समझा देना कि भाई क्यों इंद्रियां देह से और अन्य बोधगम्य वस्तुओं से श्रेष्ठ हैं। बोधगम मीन्स विच आर परसेप्टेबल। हे भगवान, ये कैमरा भी देख रहा है, मानते हैं? और इसने वो सब कुछ देखा जो भी घटित हुआ, लेकिन इसने कुछ देखा? इसने कुछ नहीं देखा, देखते हुए भी नहीं देखा। ठीक है, नेक्स्ट। इंद्रियां सूक्ष्म है, इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। इंद्रियां जो मैंने बताया था आपको, मन के इर्द गिर्द होती हैं, सूक्ष्म रूप में होती हैं। दे आर नॉट, ये आंख जो दिख रही है वह इंद्रिय नहीं है, यद्यपि ये रिसेप्टर है, लेकिन इसका सूक्ष्म रूप है जो मन के आसपास होता है और वह नष्ट नहीं होता है मृत्यु के बाद भी, इसलिए कह रहे हैं इंद्रियां सूक्ष्म है। अतएव उनके व्यतिरिक्त्व अर्थात विषयों से भिन्न होने को भी संयोगवश कहा गया। किसके भिन्न होने को? इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से भिन्न कहा गया, क्योंकि इंद्रियां अपने बोधगम्य विषयों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वह उसकी प्रकाशक है। इसलिए इंद्रियां अपने विषयों से अलग हैं और श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ होने का मतलब ही है कि आप उससे व्यतिरिक्त अर्थात उसको उससे अलग कर रहे हो। यह व्यक्ति उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है, तो यह व्यक्ति जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो निकृष्ट व्यक्ति से अलग हुआ कि नहीं? तो कह रहे हैं संयोगवश, मतलब बोल रहे हैं तो इंद्रियों को, आत्मा को यद्यपि अलग दिखा रहे हैं, लेकिन अब इंद्रियों को भी इंद्रियों विषयों से श्रेष्ठ कह रहे हैं, अलग दिखा रहे हैं। संकल्पात्मक मन इंद्रियों से भी परे है, क्योंकि यह उनका प्रवर्तक है। जब तक मन
संकल्प नहीं करेगा, इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती हैं। जैसे मैंने भी आप लोग को प्रॉप्स दिखाए थे, तो मैंने सोचा क्या दिखाऊं, तो कुछ मन में संकल्प आया ना कि क्या दिखाऊं किसे समझ में आ जाए। तो मन में संकल्प आया, चलो ऐसा करो, ये करताल उठाओ, तो करताल उठा के आवाज़ करो, इत्यादि इत्यादि। तो ये मन में संकल्प आए तब तो मैंने करताल उठाया और आप लोगों को समझाया। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये मन में संकल्प आता ही नहीं तो मैं करताल उठाता ही नहीं, मैं आपको दिखाता ही नहीं, और आप लोग यहाँ पे संकल्प करके आते नहीं तो आप देखते ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। ठीक है, तो मन के संकल्प के आधार पर सारी इंद्रियां चलती हैं। सबको समझ में आ गया? जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के जा ही नहीं रहे थे क्योंकि इतना आनंद आ रहा था। तो अब नारद जी यहाँ पे आते हैं और इष्टासुर को मारने के बाद की घटना है। तो आखिरी असुर था जिसको भगवान ने मारा, और भगवान को आकर विनोद नहीं, निवेदन कर रहे हैं कि आप कृपया देखिए, अब ये हालत बहुत असुर बढ़ गए हैं, आपके माता पिता को भी बंदी गृह में डाल दिया है, तो कम से कम संकल्प तो करिए। वहाँ हमारा समझाते संकल्प तो करिए कि मथुरा जाना है। तो संकल्प होता है तब व्यक्ति कुछ कार्य करता है अपनी इंद्रियों से। मेरे ख्याल से समझने में तो कोई कठिनाई नहीं है। मन में संकल्प और विकल्प मन में ही होता है। अगर संकल्प नहीं होगा तो फिर व्यक्ति अपनी इंद्रियों से कार्य नहीं करेगा। फाइन, यहां तक कोई कठिनाई? जी हाँ, नेक्स्ट। मन से श्रेष्ठ निश्चयात्मिका बुद्धि है क्योंकि संकल्प से पूर्व निश्चय होता है। इसी को अध्यवसाय कहा गया था, निश्चय। हाँ, ये अच्छी चीज है, गीता सुनना मेरे लिए अच्छा है। तो फिर मन में संकल्प आएगा कि कहाँ सुने, तो फिर व्यक्ति हम वहाँ चलते हैं, वहाँ सुनते हैं, और उसके बाद व्यक्ति सुनने के लिए आ जाता है, प्रस्तुत हो जाता है। तो बुद्धि से श्रेष्ठ, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। ये भी स्पष्ट समझ में आ गया। जब मैं बोलता हूँ कि स्पष्ट समझ में आ गया, मतलब वाकई स्पष्ट समझ में आ गया, इतना कि आप समझा सको। ये क्लिक करना चाहिए बस। एक बार क्लिक करने लगा तो मुझे समझाना नहीं है कुछ। क्या यह आप ऐसा होता हुआ देख रहे हैं कि हाँ, ये भगवत गीता सुनने से मुझे लाभ है, इसलिए तो भक्त लोग रोज सुन रहे हैं। संकल्प का मतलब केवल विचार नहीं होता है। संकल्प का मतलब संकल्प संकल्प को कैसे समझाएं हिंदी में? मैं यह करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये का विकल्प, और मैं ये करूंगा, ये संकल्प। अनुकूल बात, प्रतिकूल कह लीजिए। अनुकूल से संकल्प करूंगा मतलब ये करूंगा, हाँ मैं ये करना है। निश्चय अलग है। निश्चय मतलब ये निश्चय, निश्चित वाले से अर्थ में लीजिए। निश्चय का अर्थ होता है असर्टेन कीजिए, सही है ये, आप निश्चित बात, निश्चित कह रहे हैं। ये क्या है? यश श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। देखिए, आप इस जगत में देखते हैं कि कभी आपको निश्चय नहीं होता है तो मन संकल्प विकल्प में फंस जाता है। शादी करना चाहिए कि शादी नहीं करना चाहिए? शादी करने के ये फायदे हैं जो किस लग रहे हैं शादी नहीं करने की तो ये नुकसान है जो उसको लग रहे हैं शादी करने के ये नुकसान है जो कि सही लग रहे हैं। शादी नहीं कर लेने के ये नुकसान है, नहीं ऐसे हाँ 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 अच्छा नहीं हाँ ये हाँ। और ऐसा नहीं कि केवल किसी एक व्यक्ति, सभी के जीवन में रहता है, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, करें। मम्मी बोलनी, पापा बोलना है, कर रहे कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, ऐसे करके। तो जब अब व्यक्ति का निश्चय होने लगता है कि हाँ नहीं करना बहुत जरूरी है, बहुत करना है, तब मन में संकल्प आने लगता है हाँ आप करेंगे ही, कर लेता है। फिर वो अगर दूसरी तरफ जाकर बुद्धि आती, निश्चय करता है नहीं ये तो बहुत फंसाने वाला काम है, ये तो बहुत से कुछ फायदा होगा नहीं, तो उधर निश्चय जाता है तो व्यक्ति का मन संकल्प उधर चला जाता है, नहीं हमें नहीं करनी है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हूँ। पग पग पे निश्चय बुद्धि करती रहती है। जैसे आज मैंने सोचा कि भाई प्रसाद लेने जाना है, तो अब पैदल जाऊं कि स्कूटी पे जाऊं? पैदल जाऊंगा। पैदल जाऊंगा तो थोड़ा सा वॉक हो जाएगी, और लेकिन अभी बारिश का मौसम है तो स्कूटी लेना उचित रहेगा, क्योंकि स्कूटी ले जाऊंगा तो बारिश होगी तो इसे भाग के कहीं छुप जाऊंगा। ये सारी चीज़ें विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो जाती हैं। सीढ़ी से नीचे उतरते मतलब विद इन 5 सेकंड्स। जैसे अभी मुझे बोला गया कि आप प्रसाद लेने आएंगे कि हम आपको यहाँ पर देने आए, तो पहले बोला कि नहीं ऐसा करिए यहीं भेज दीजिए, यहीं खा लेंगे अपना, कुछ फ्रूट्स भी खाने साथ में। देख रहे हैं बुद्धि कैसे कार्य कर रही है। तो उधर से उनको मंगवाने की मतलब बुलाने की इच्छा करते, हमारे पास टिफिन नहीं है, तो बोला हम देने नहीं आएंगे। ठीक है, जब देने नहीं आएंगे तो चलते हैं। फिर उन्होंने कहा चलो वहाँ जाऊँगा तो कम से कम गर्म रोटी मिल जाएगी
तो आप देख रहे हैं कि मिल भी गई प्लानिंग भी यही थी। तो आप देख रहे हैं कि बुद्धि धड़ धड़ ये निश्चय करती रहती है और मन उसके अनुसार संकल्प करता रहता है, हाँ ठीक अब यही है, चलो जाओ जाके प्रसाद पालो। अरे मैं एक आज की घटना की बात बता रहा हूँ, ये हर क्षण होता रहता है, नहीं करते रहते। मैं उस भक्त से बात कर रहा था, आपका ये बिजनेस कैसे चल रहा है, तो अब वहाँ बुद्धि चालू होगी ना, यहाँ चल रहा है, वहाँ वहाँ वृंदावन में रहना चाहते हैं, वहाँ भी कम चलता था ये, तो फिर उसके हिसाब से व्यक्ति संकल्प करता है। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो बुद्धि जो संकल्प, जो मन के संकल्प हैं वह बुद्धि के निश्चय के अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? जैसे अभी आप बोल रहे हो सुबह उठने वाला, मन का संकल्प होता था सोते रहें, लेकिन बुद्धि कहेगी नहीं तुम सुबह उठ जाओगे, तुम्हारा माला बहुत अच्छे से हो जाएगा, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो बुद्धि के निश्चय के कारण मन का संकल्प चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देख रहे कि बुद्धि, और इसीलिए अगर हमारे पास बुद्धि नहीं हो, प्रभुपाद जी कहते इफ यू डोंट हैव इंटेलिजेंस देन बोरो फ्रॉम अदर्स, अर्थात शास्त्र से और साधुओं से सुन करके समझ लेना चाहिए कि भाई क्या क्या बुद्धि है, किस जगह बुद्धि लगानी चाहिए। ठीक है, जबकि जो बुद्धि से परे है उनके साक्षी के रूप में अवस्थित है और सभी के अंतर है, वह आत्मा है। अब देखो यहां बहुत क्लियर किया गया है, क्या आप अपनी बुद्धि के साक्षी हैं? बुद्धि में, जैसे अभी मैं अपनी बुद्धि के साक्षी नहीं होता तो मैं बहुत सा बातें क्यों बताता जो मेरी बुद्धि में चली थी 9 बजे? अब बताओ बुद्धि में क्या चल रहा है वह आप जानते हैं कि नहीं है? इस बात को व्यासदेव जी ने नारद जी को कहा था कि आप नारद जी सभी के बुद्धि के भी साक्षी हैं। तम पर्यटन अर्क इव त्रिलोकी आत्मस्य ऐसे करके श्लोक है, बहुत भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक है कि आप तो सूर्य के समान पर्यटन करते हो और आप सभी के बुद्धि के साक्षी हैं। तो वहां व्यासदेव जी कहते हैं क्योंकि आपके अंदर सामर्थ्य है सभी की बुद्धि के साक्षी के होने का, इसीलिए आप यह भी जानते हो कि मेरी बुद्धि की वो असंतुष्ट है, उसके भी साक्षी आप हैं। इसका कारण आप बताइए कि मैं सारे शास्त्र लिखने के बाद भी असंतुष्ट क्यों हूं? अखिल लोक साक्षी, ऐसे करके श्लोक है, यह श्लोक याद नहीं आ रहा है। साक्षी का मतलब हुआ, जैसे मैं आपसे पूछूं, या मान लीजिए कोई कोर्ट केस कर दे कि क्या यहाँ गीता क्लास हुई, तो गवाह के रूप में आप लोगों को बुलाया जाएगा कि नहीं? क्यों भाई गीता क्लास हुई कि नहीं? हाँ गीता क्लास तो हुई, गीता क्लास तो हुई। और जूम के भक्ति में भी साक्षी हैं कि यहाँ पे क्लास हो रही है। साक्षी समझ रहे हैं? गवाह। तो हमारी बुद्धि में क्या क्या चल रहा है वो आप ही जानते हो कि नहीं? आपकी बुद्धि में क्या चल रहा है मैं नहीं जान रहा हूं, मेरी बुद्धि में क्या चल रहा है आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि में और मैं मेरी अपनी बुद्धि में क्या चल रहा है उसके साक्षी हैं। साक्षी मीन्स अ कॉन्शियस पर्सन। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि आप इन बातों को डाइजेस्ट कर सकें। जैसे प्रसाद खाते हैं तो एक खा लेते हैं, उसके बाद दूसरा तोड़ते हैं, भैंस की तरह गाय की तरह चबाते चले जाएंगे। इज इट सिंकिंग इन यू? साक्षी मीन्स अ कॉन्शियस पर्सन। बुद्धि भी जड़ है, पदार्थ है। आप अपने बुद्धि के साक्षी हैं। Okay, let me look at the devotees on Zoom, what their faces are showing. Oh, तो बहुत दुखी हैं लोग, गलत क्लास में आगे लग रहा सब। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो कि आत्मा बुद्धि के कार्यकलापों का साक्षी है? कोई हाँ भी नहीं, कोई ना भी नहीं, कभी हाँ कभी ना। क्या कहना चाहते हैं आप? ओके, एक भक्त ने बोल दिया यस। अच्छा चलो हैंड रेस करो, कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि आत्मा बुद्धि की साक्षी है? 1 2 3 4 5, सब लोग समझ, सब लोग। मैं भी हाथ खड़ा करता दोनों ये अलग अर्थ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोनों एक हाथ खड़ा करने का अर्थ समझ में आ रहा है, दोनों हाथ खड़ा करने का अर्थ अलग हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके ओके, तो सब लोग ने एक एक हाथ खड़ा किया क्योंकि यूजूम में केवल एक ही हाथ खड़ा कर सकते हैं ना, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि आपको समझ में आ गया। फाइन। तो कह रहे हैं कि वह आत्मा है। अब देखिए यहां पे लिखा, यहां पे शब्द है सह, यह और सह, जो वो है, जो और वो। देखिए श्लोक, देखिए संस्कृत का बड़ा सुंदर श्लोक है ये। यो बुद्धे परतस्तु सह, जो बुद्धि से परे है
वह है। अब आप ये देखिए, वह शब्द एक व्यक्ति को इंगित करता है। सह तव ते, वह, तव मतलब वह दोनों, और ते वह सब। इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को सह से नहीं इंगित किया गया है, क्योंकि यह एक व्यक्ति नहीं है, ये तत्व हैं। और यहां पे यह और सह करके जो बोला गया है वह एक व्यक्ति को इंगित कर रहा है। देखिए, जब वस्तु होती है तो हम लोग उसको ऐशा भी कहते हैं, ऐशा या ऐशा भी कर देते हैं, लेकिन ऐशा फल, हाँ ऐशा फल, ये फल है। कभी कभी व्यक्ति को भी करते हैं, लेकिन यहां सह, कभी आप बोलते सह बल्ब, बल्ब नहीं कहेंगे, सह क्या, बल्ब को क्या बोलेंगे इसको, सह मृदंग, वह मृदंग ऐसा नहीं बोलेंगे, एतत मृदंग बोलेंगे, ऐशा मृदंग बोलेंगे, यह मृदंग, एतत बोलेंगे, ये न्यूट्रल में है तो ये मृदंग। कुछ संस्कृत समझ रहे हैं? तो सह मतलब एक व्यक्ति। अब यहां आप सह और सा मत लीजिएगा, सा मतलब स्त्रीलिंग होता है, सह मतलब पुल्लिंग, उस तरह से मत लीजिए, क्योंकि आत्मा का इस तरह का लिंग भेद नहीं होता है, आत्मा आत्मा ही होती है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति है, इसलिए सह बोल रहे हैं। 3.40 के अनुसार विमोहित देहिनाम, विमोहयति देहिनम कथा, यह काम, एनम, यह काम इस आत्मा को, देही को विमोहित कर रहा है, देहधारी को विमोहित कर रहा है। एतैर विमोहयत्येष, श्लोक देखिए 3.40, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैर विमोहयत् एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रियों, मन और बुद्धि इस काम के अधिष्ठान है, और इनके द्वारा, इंद्रिय मन और बुद्धि के द्वारा, कामुक इंद्रिय मन और बुद्धि के द्वारा यह काम इस देही के ज्ञान को आवृत करके उसको विमोहित करता है। तो यहां पे जो देहिनम शब्द आया था 3.40 में, उसी को सह से यहां इंगित किया जा रहा है। देहिनम शब्द द्वारा उक्त आत्मा को ही यहां सह शब्द से इंगित किया गया है। श्लोक इसका देखिए 3.42 में, यो बुद्धे परतस्तु सह, सह अर्थात देहिनम, वो देही जो देह को धारण करने वाला है। थक गए आप लोग? अगला श्लोक में जाएं, अगली टीका में जाएं या? ठीक है, आत्माएं सो तो नहीं रही हैं। नेक्स्ट मेरी प्यारी आत्माओं, नेक्स्ट देखते हैं सारार्थ वचनी। घबराई मत, दया आ जाएगी तो मैं रुक जाऊंगा बीच में। सर्वप्रथम मन और बुद्धि को जीतने की चेष्टा करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा होना असंभव है। अब हम दिन भर तो अपनी इंद्रियों को घुमाते रहे पिक्चर देखने में, यहाँ वहाँ, अब उसका सोचे हाँ चलो अब हम मन लगाएंगे, चित्त लगाएंगे एकदम बढ़िया से। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए ही इंद्रियाणि प्राणी इत्यादि कह रहे हैं। इन इंद्रियों को पहले जीतो, उसके बाद मन को जीत सकते हो। इसकी व्याख्या हम लोग कल कर चुके हैं। इंद्रियां दशों दिशाओं को जीतने वाले वीर पुरुष से भी अधिक बलवान और श्रेष्ठ हैं। इंसिडेंटली इंद्रियां भी 10 ही हैं और 11वां मन। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन। अर्थात वैसा पुरुष भी जितेंद्रिय नहीं हो सकता। तो इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, और तुम सोचो कि अब इंद्रियों से परे जो मन है उसको कैसे तुम जीत लोगे डायरेक्ट, बिना इंद्रियों को जीते हुए। किसी भी युद्ध में, थोड़ा पानी अगर होते हैं, ग्लास है नहीं तो, किसी भी युद्ध में व्यक्ति पहले ये देखता है कि पहले हम हल्के फुल्के लोगों को पहले मार लें, उसके बाद आगे बड़े लोग नेक्स्ट मारे जाएंगे। प्रैक्टिकल दिखा गया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रियों को पहले आप जीतिए। इंद्रियां ही जीतना मुश्किल है, इंद्रियों को पहले जीतो, उसके बाद मन को और बुद्धि को जीतने का प्रयास करो। आपको याद हो मैंने घोड़े वाला एग्जाम्पल दिया था। घोड़ा जो स्पीड में कम चलता है उसको जीतना आसान है, और उसके बाद हाई स्पीड वाले घोड़े को व्यक्ति जीतता है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप और भी देख सकते हैं कि अब हम जो मैथमेटिक्स नर्सरी में पढ़ते हैं उससे श्रेष्ठ फर्स्ट की होती है, उससे श्रेष्ठ सेकंड की होती है। कहेगा फर्स्ट की तो पढ़ी नहीं है, नर्सरी की पढ़ी नहीं है, और कैलकुलस पढ़ाई है 12th की। आप लोगों ने कभी ऐसा किया है क्या? मुझे अभी याद आ रहा है कि आप लोग छोटे थे और आपके बड़े भाई की पुस्तक आप उठाकर पढ़ने का प्रयास करते थे। कभी ये किया है? ट्राई किया ये चीज़? आप मान लो 4th क्लास में हैं और ऐसे अपने कौतुकवश उठा के देखा कि 6वीं 7वीं क्लास का जो टेक्स्ट है उसमें क्या लिखा है। इस अहंकार में कि मैं तो 6ठा भी समझ लूंगा, लेकिन 5वां पढ़ा नहीं है तो 6ठा बिल्कुल नहीं समझ में आता है। समझ रहे ना बात? देयर इज ए ग्रेडेशन। यस, इसीलिए देखिए बहुत बार लोग भागवतम को ठीक प्रकार से क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भगवत गीता समझी नहीं रहती है।
और भगवत गीता समझ लेंगे तो आपके लिए भागवतम समझना बहुत आसान है। आपने कई बार देखा होगा भागवत में रेफर करते हैं प्रभुपाद, गीता में लिखा है, गीता में वहाँ लिखा है, गीता में लिखा है, और आप कहते हैं हम लिखा तो बहुत कुछ, हमने पढ़ा कुछ भी नहीं है, तो क्या समझेंगे? आपको देखेंगे और आप देखिए गीता पढ़ रहे हैं तो कठिनाई नहीं हो रही। अभी देख रहे हैं गीता समझने के लिए कुछ और समझने की जरूरत नहीं है, ये आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं। भागवतम में पहले श्लोक से ही बोल दिया कि कृष्ण भगवान हैं, लेकिन अभी डेवलप किया जा रहा है। एक कहीं कहीं भगवान ने बताया मत पर शब्द कह रहा, लेकिन डेवलप किया जा रहा है, एकदम ग्राउंड जीरो से शुरू किया जा रहा है आध्यात्मिकता को। आप देखिए भगवत गीता को पढ़ने में, समझने में कोई कठिनाई आई नहीं होगी अब तक, अगर आप विचार करें तो। एकदम भगवान ग्राउंड जीरो से शुरू कर रहे हैं कि जो जीव एकदम देहात्म बुद्धि में फंसा हुआ है, वहां से उसको उठाया जा रहा है कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। धीरे धीरे करके प्रीचिंग कर रहे हैं, निष्काम कर्म योग करो। दिख रहा है ABCD ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। इसीलिए प्रभुपाद जी पहले कहते हैं भगवद गीता पढ़िए, उसके बाद भागवतम पढ़िए, फिर चैतन्य चरितामृत। और यही से चैतन्य चरितामृत में भी आप देखिए, जब बीच में भागवतम के श्लोक आ जाते थे तो बहुत से लोग एब्सेंट मार जाते थे, मतलब सेंस उनका माइंड एब्सेंट चला जाता, क्योंकि समझ भी नहीं आ रहा ये श्लोक कहाँ आया क्यों। तो जो भागवतम समझ लेते हैं, पढ़े रहते हैं, वह आसानी से चैतन्य चरितामृत को भी अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो हम खाली बात कर रहे थे ग्रेडेशंस की, तो इसके लिए कह रहे हैं मन इंद्रियों से भी, अच्छा तो इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। 10 दिशाओं को जीतने वाले नाम पहले क्यों दिया गया है? 10 दिशाओं में जो जड़ पदार्थ हैं उनको तो व्यक्ति जीत लेता है, लेकिन अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाता। मैंने ये छीन लिया, मैंने वो वस्तु इकट्ठी कर ली, मैंने इतना आधिपत्य ले लिया, लेकिन तुमने क्या अपनी इंद्रियों पे आधिपत्य जमाया? नहीं जमा पाया। मुचुकुंद महाराज कहते हैं, भगवान कृष्ण से ही कहते हैं, भगवान कृष्ण सामने, और कहते हैं कि देखिए भगवान, और उनका अपना अनुभव है, पूरे विश्व के राजा थे वो, कोई उनको हरा नहीं पाया था। तो मुचुकुंद महाराज कहते हैं कि पूरे विश्व का राजा होने के बाद भी जब व्यक्ति घर से लौट के आता है तो पत्नी के आगे घुटने टेक देता है। तो इंद्रियों के आगे घुटने टेक रहा है, पत्नी के आगे नहीं टेक रहा है, इंद्रियों के आगे टेक रहा है। शायद समझते हैं सब लोग, समझदार, इसका मतलब क्या है। इस पे एक और घटना आ रही है, एक बहुत बड़ा, कोई सिकंदर था या कोई और था, शायद सिकंदर के बारे में बोल रहे थे। सिकंदर भारत में आया था तो एक योगी के बारे में उसने पूछा, कहा योगी को बुलाओ हमारे पास। कहते वो आपके पास नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा। तो उनके पास गए, तो जैसे ही गए वो तो बोले आओ मेरे दासों के दास। तो कह रहे मैं आपका दास कैसे? कहते हैं देखो मैंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और तुम अभी भी इंद्रियों के वश में हो, तो तुम मेरे दासों के दास हुए कि नहीं? फिर बोला मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तो कहते हैं ये तुम जहां खड़े हो, तुम्हारे खड़े होने से सूर्य की रोशनी ब्लॉक हो रही है, जरा हट जाओ सामने से। मीन्स आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। ऐसे ही राजा कृष्णदेव राय के समय में एक ब्राह्मण थे, उनके घर राज्य में, गरीब थे। तो राजा ने देखा कि ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, तो वो उनके पास गए, कहा क्या चाहिए? कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तो गरीब है। कहते नहीं, मेरे शिष्य राइस ले आते हैं और उनकी पत्नी, मतलब मेरी पत्नी, उनकी पत्नी, उनके आश्रम में एक इमली का पेड़ है, उसकी पत्ते की सब्जी या चटनी जो भी बना देती है और मैं खा लेता हूँ, संतुष्ट हूँ। इसीलिए तो हमने उपदेशामृत में सुना ना, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। पूरी पृथ्वी को जीत लिया है अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों को सीमित किया हुआ है। वेरी नाइस। इसीलिए बोल रहे थे कि 10 दिशाओं को जीतने वाला व्यक्ति भी इंद्रियों को सीमित नहीं कर पाता, इसलिए इंद्रियां श्रेष्ठ है। थोड़ा समझने का प्रयास इस प्रकार से कीजिए। मान लो ये अलग अलग लेवल के रेसलर्स हैं और लोग कुश्ती कर रहे हैं, तो 10 दिशाओं को जीत लिया, लेकिन अब इंद्रियों से हार गए, और इंद्रियों को जीत लिया तो मन से हार गए। मन को है ना, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। यस, तो इंद्रियों को रोका हुआ है लेकिन मन जा रहा है भोग में, तो मन से हार रहा है ना, मन को तो नहीं कंट्रोल में कर पाया, तो मन से हार गया। और मन से भी मन को जीत लिया तो फिर बुद्धि से हार जाएगा।
मन इंद्रियों से भी प्रबल और श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान से सुनिए, स्वप्नावस्था में इंद्रियों के नष्ट होने पर भी मन कार्यशील रहता है। दिस इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। नहीं देखते हैं स्वप्न आप लोग? स्वप्न देख रहे होते तो कोई इंद्रिय काम नहीं कर रही होती, अनलेस आप स्वप्न में बक 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 ना करने लग जाए तो इंद्रियां शांत रहती है ना, कर्मेंद्रियां भी और ज्ञानेंद्रिय भी। अग्रीड? लेकिन स्वप्नावस्था में मन क्रियाशील रहता है, तो इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। ये एक कारण है, इस तरह से कारण दे रहे हैं आपको। लग रहा है ना गीता भी एकदम टीका है ना, भागवत जैसी धमाधम अलग अलग प्रकार से। अच्छा, अब ये लाइन थोड़ा कठिन होगी समझने में। विज्ञान रूप बुद्धि मन से प्रबला और श्रेष्ठा है, क्योंकि सुसुप्तावस्था या सुनिद्रा काल में मन के नष्ट होने पर भी सामान्य रूप से बुद्धि अनश्वर होती है। नोट, हालांकि गहरी नींद के दौरान बुद्धि के विशेष संचालन नहीं होते हैं, बुद्धि कार्य नहीं कर रही होती है, लेकिन बुद्धि जारी रहती है, क्योंकि नींद से पहले और बाद की अवस्था से स्मृति की निरंतरता बनी रहती है। क्या अर्थ है इसका? देखिए, ऐसी भी नींद होती है जिसमें आपको स्वप्न भी नहीं आते, अर्थात मन भी शांत हो, जैसे कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। सुना है शब्द आपने कभी ये? और रोज अनुभव भी करते हैं। अगर केवल सुषुप्ति अवस्था हो तो हमें बहुत कम सुना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आदमी बहुत फ्रेश हो जाता है। तो अब ऐसी अवस्था में व्यक्ति को ये याद रहता है, अरे हम तो मरा प्राय सोए, हमें तो कोई स्वप्न भी नहीं आया, बड़ी गहरी नींद आई। तो गहरी नींद की स्मृति हुई ना, तो स्मृति किसका कार्य है? बुद्धि का। यानी कि बुद्धि यद्यपि कोई प्लानिंग नहीं कर रही होती है, लेकिन उस समय भी बुद्धि अवेकन रहती है, सामान्यतः रहती है। कुछ ये कैच किया? इज इज टू मच? लोग दुखी लग रहे हैं। अरे रोज ये काम करते हो और अब समझ में नहीं आ रहा है, बोलते नहीं आज बहुत अच्छी नींद आई। तो स्वप्न तो पूरा 8 घंटे नहीं देखे ना, मान लो 6 घंटे सोए, तो क्या 6 घंटे सपने ही देख रहे थे? आप ऐसे अब ऐसे देखो, डाइसेक्ट करो हर चीज को। स्वप्न, नींद आ गई आपको, मान लो 10 बजे सो गए, उठे 4 बजे, तो क्या 6 घंटे आपने स्वप्न देखे? नहीं देखे। और 6 घंटे आप सचेत रहे, जागृत अवस्था में रहे? जागृत रहे नहीं, स्वप्न था नहीं, तो कुछ सुषुप्ति रही कि नहीं रही? रोज सो रहे हैं और आप यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, और बोलते नहीं हाँ बड़ा अच्छा, आज बड़ी अच्छी नींद आई। बड़ी अच्छी का मतलब क्या होता है? एकदम सपने भी नहीं आया, बहुत कम सपना है, जो भी है फ्रेश नहीं महसूस करता है व्यक्ति। तो मन उस समय शांत हो जाता है, मन कुछ नहीं सोच रहा है, ना कुछ सपने देख रहा है, लेकिन बुद्धि उस समय भी रहती है, क्योंकि उसमें तो स्मृति कैसे रहती। आज तो लोगों को भूख लगने लग जाएगी, इतना इंटेलिजेंस लगाना पड़ रहा है। इतनी इंटेलिजेंस नहीं लगाने के लिए हम रखा है, पर भौतिकता में कुछ बचे क्या नहीं लगाने के लिए, है कि नहीं? आप ये मानते हैं ना कि कुछ जीवन में ठहराव होना चाहिए, तब भगवद्गीता समझ में आएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति इसमें मेट्रो में जा रहा होता, सुन रहा होता, तो उसे क्या समझ में आएगा? सारी बुद्धि उसमें लगी कि नौकरी जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। बट इट इज इंटरेस्टिंग, ये घटना रोज हो रही है, लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे हैं इसको। घटना होती नहीं रोज, बताइए। पूछो कैसी नींद आई? हाँ अच्छी नींद आई। तो आपको याद है ना अच्छी नींद आई? किसी चीज की स्मृति ही नहीं हो तो आप बोल सकते हैं अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, कुछ भी नहीं। उस घटना के भी आत्मा उसमें साक्षी रहती। तो कह रहे हैं बुद्धि वहां भी समान रूप से कार्य करती, यदि बुद्धि के जो प्लानिंग वाला काम है वो काम नहीं करता वहां पे, लेकिन बुद्धि वहां भी साक्षी रहती है। इसलिए बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। जो उस बुद्धि से भी श्रेष्ठतर अर्थात बलशाली होकर अवस्थित है और बुद्धि के नष्ट होने पर भी वर्तमान रहता है, वह आत्मा है। यही प्रसिद्ध जीवात्मा काम को जीतने वाला है। यानी इन तीनों अवस्थानों से श्रेष्ठ जीवात्मा दिव्य स्तर पे है और इसलिए जीत सकता है। कि कभी कभी जीव को लगेगा अरे हम तो काम को जीत ही नहीं सकते कभी, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हम लोग मूलतः श्रेष्ठ हैं। जानेंगे तो फिर हम लोग जरूर इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। वह स्वतः यह जीवात्मा जो कि सबकी अपेक्षा अतिशय प्रबल है, इंद्रियादि को जीत कर निश्चित रूप से काम को भी जीतने में समर्थ है। इस विषय में असंभावना या संदेह मत करो। तो इसलिए श्लोक बोल रहे हैं संदेह मत करो कि तुम इंद्रिय, मन और काम को बुद्धि को जीत सकते हो। और प्रभुपाद बहुत सिंपल तरह से समझाते हैं, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जहां मन में काम बैठा है वहां भगवान की सेवा लगा दीजिए। जहां बुद्धि भोग के लिए निश्चय करती है उसकी जगह व्यवसायत्मिक बुद्धि लगा दीजिए
कि भगवान की सेवा के लिए कैसे मैं अच्छे से प्रयास करूं। क्या मुझे बिना बुद्धि लगाए ये सब बोल रहा हूं या तैयारी कर रहा हूं? नहीं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरे लिए बड़ा पवित्र करने वाला है, क्योंकि बुद्धि को लगाना पड़ता है और बड़ा उत्साह आता है कि आज हम क्या बोलेंगे, भक्तों को कैसे समझा पाऊंगा यह श्लोक। इसमें बुद्धि लगाने में बहुत अच्छा लगता है। ये आप लोग प्रयास करे होंगे, जो लोग भी क्लास देते होंगे कभी गीता भागवत की, तो आप देखिए वहाँ ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे आइसक्रीम खाते हुए आए उसके चलो चलो क्लास दे देंगे। ऐसा मत सोचिए कि पढ़ेगा, मुझे कल रात हो गया मैंने तैयार नहीं किया तो मैंने कम से कम गीता भूषण तो पढ़ लूँ, पता नहीं अब कल क्या होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बिना पढ़े आ जाता हूँ तुरंत बोलना शुरू कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट्स पढ़ के आए या ना आए, ऑब्वियसली मैं कई बार पोस्ट नहीं कर पाता हूँ तो हमेशा आपकी गलती नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मुझको ज़रूर पढ़ करके आना होता है। ऐसा नहीं कि हम इंसाइक्लोपीडिया है तो पढ़ ली, हाँ जब ठीक है वही है, हर बार कुछ ना कुछ विशेष उसमें रहता है, तो उसके द्वारा बुद्धि लगती है भगवान की सेवा में। और एक जगह भगवान कहते हैं भागवत में 11वें स्कंद में कि मुझ में जो बुद्धि लग गई ना विपद देत कर चित, वह कभी नष्ट नहीं होती है। जो जो आपने बुद्धि भागवत गीता में लगाई है, भागवत समझने में लगाई है, वह कभी नष्ट नहीं होती, वह अगले जन्म जन्मांतर कैरी ओवर करती रहेगी। इट्स ए ब्रिलियंट स्टेटमेंट। नहीं, आपने मान लीजिए फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर लिया, 99% आगे फिजिक्स में, अगले जन्म में क्या करोगे? फिर ठन गोपाल। हो सकता है हम लोग को यह अहंकार हो कि भाई हमारा फिजिक्स में 99% आया, तो हुआ क्या? इसी जीवन में वो ज्ञान लोप हो जाता है। मुझे फिजिक्स में क्या याद रहा है अभी, F = ma and g m1 m2/r² = f। आप लोग को भी याद होगा, उससे ज़्यादा कुछ याद ही नहीं रहता है, और उसका भी कोई प्रयोग हमारे जीवन में है नहीं कि नहीं, याद भी रहा तो मतलब क्या हुआ। और बाकी तो जो पढ़ा है IIT में तो सब पहले ही गायब हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि भगवत गीता के श्लोक आपको जीवन में क्रियान्वित होते हुए दिखते हैं, तो यहाँ बुद्धि लगाइए, ये बहुत फ्रूटफुल है। मुझे लग रहा है कि आज काफ़ी हो गया, आज हम आप लोग दया करके छोड़ दे रहे हैं, और इनको एक बार पढ़िएगा तो फिर बात समझ में आएगी। कल फिर से उस पर विचार करेंगे। अब तो आप नहीं कह सकते कि पढ़ने का समय नहीं है। गीता भूषण टीका, प्रभुपाद जी की टीका और श्रीपद रामानुजाचार्य की टीका। अब मैं खाली एक हिंट दे रहा हूँ, श्रीपद रामानुजाचार्य जी सह को आत्मा नहीं लेंगे, सह को वह काम लेंगे, तो वह भी पढ़ के आएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आई जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस एंड देन लेट्स स्टॉप। क्या भगवान की भक्ति के बिना व्यक्ति इंद्रियों को नियमित करने का प्रयास करे तो? अब आप ये बताइए कि क्या इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास ऐसा संभव हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि हम कहीं देखे ही नहीं, कहीं कुछ सुने ही नहीं, और इसका प्रयास आप देख लीजिए विश्वामित्र ने कर लिया था। तो विश्वामित्र के पहले प्रयास को मेनका ने ध्वस्त कर दिया, दूसरे प्रयास को ब्रह्मा ने ध्वस्त कर दिया। वो भी आप जानते हैं बहुत थोड़े समय के लिए उन्हें अभ्यास किया था, केवल 60,000 साल के लिए। 60 साल के लिए भी हमने भजन नहीं किया अभी। ठीक है, इंद्रियों को संयमित करने का मतलब ही है कि इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। क्या भगवान, ये हो गया। दूसरा प्रश्न है, क्या भगवान के पास ही मन होता है? देखिए, भगवान के पास सब कुछ होता है, मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार, सब कुछ है, लेकिन वह भगवान से अभिन्न है। भगवान, ऐसा कुछ भी नहीं कि भगवान के पास ना हो, सब कुछ तो भगवान से ही आया। लेकिन यहां देखिए, यहां पे भी आत्मा को मन, इंद्रिय और बुद्धि से पृथक कहा गया है। ये सब जड़ हैं और आत्मा चेतन वस्तु है। तो भगवान का मन कहिए, भगवान बोलते भी हैं, साधु मेरे हृदय हैं, तो हृदय है ना, लेकिन वह हृदय भगवान से अभिन्न है। उनमें देह और देही का विभाग नहीं होता है, अंतर नहीं होता है। अब वो सिद्धांत में यहां समझना होगा, जब इसका रियलाइजेशन होगा तो वो रियलाइजेशन हो जाएगा। जैसे सिंपल सी बात है, राम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम राम। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, ऐसा आप भौतिक जगत में नहीं देखते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर भगवान एब्सोल्यूट है, इसलिए उनका नाम, उनका रूप, गुण, लीला आदि सभी कुछ भगवान है। बस एक बात बोल कर रुकूंगा, मुझे अच्छा लग रहा था बात की। कई बार लोग सोचते हैं हम भगवान के दर्शन चाहते हैं, तो दर्शन में क्यों इतने फंसे हो, श्रवण में क्यों नहीं? मैं सुबह भी बता रहा था, फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से बात समझ आ रही है। भगवान को सुनना, भगवान को देखना है। ये कहां से चलो? भगवान को देखना, भगवान को सुनना, भगवान को देखना है।
अब ये इतना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप भले भगवान को साक्षात नहीं देख सकते, लेकिन भगवान को साक्षात सुन सकते हो। आप ही सुन रहे हैं या कोई और सुन रहा है? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। तो भगवत गीता का शब्द भगवान से अभिन्न है। बट बिल्कुल चिंता ही मत करिए कि भगवान कब दिखेंगे। जब दिखेंगे तब दिखेंगे, लेकिन अभी सुनाई तो पड़ रहे हैं ना। नभ लिंगम, आकाश का गुण है ध्वनि। तो भगवान का जो लिंग यानी चिन्ह जो है वो नभ, आकाश में, अर्थात ध्वनि ही इनका चिन्ह है। ध्वनि के द्वारा चिन्हित कर सकते हैं। जैसे अभी कुकर की सीटी बजी तो कहाँ बजी? उस दिशा में बजी, आप लोग आवाज सुनाई पड़ गई। यहां तक कि जूम पे भी एक वक्त बोल रहे थे, हाँ कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी, तो उधर भी आपने अंदाजा लगा लिया कि कहीं कुकर है क्लास में। अब किस दिशा में नहीं पता, लेकिन है ना। शब्द के द्वारा आपने कुकर का दर्शन कर लिया कि नहीं? क्यों भाई, जिसने बोला था आपको कुकर दिख गया कि नहीं शब्द के द्वारा? लेकिन वो कुकर का शब्द कुकर से अलग है। लेकिन भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, हम भगवान के साक्षात संग में है। ये बात समझना चाहिए। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, निज सर्वशक्ति। जैसे मैं यहां अपनी सारी शक्तियों के संग बैठा हूं कि नहीं, ये बताओ आप। और आप ये बताओ कि जूम के द्वारा भी मैं अपने आप को एक्सपैंड करके आप लोगों के पास बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं। आप लोगों में से जो लोग जूम में बैठे हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि आपको कुछ कम सुनाई पड़ रहा है और रूम के भक्तों को ज्यादा सुनाई पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं ना। अभी आप सोइए, देखिए डांट पड़ती है एकदम। जब एक सामान्य व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो भगवान अपने आप को नहीं कर सकते? हम बहुत उत्साह मिला था सब सुन करके, मतलब सोच करके, विचार करके। कुछ काट दीजिए, विरोध हो तो उसमें कहीं। देयर इज नो डिफरेंस। कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। भगवत गीता, भागवतम, हरि नाम, भगवान का विग्रह। विग्रह में तो फिर भी थोड़ी दिक्कत है, नहाने धोने की दिक्कत है, ऑल्टर बंद हो जाता है। लेकिन नाम तो हमेशा चलता रहता है। नाम तो आपके ऑल्टर, यही जीभ ही आपका ऑल्टर, उसमें प्रकट हो रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता तो आप देख सकते हो, दिख नहीं रही भगवत गीता, भगवान ही है, आप आंखों से नहीं देख पा रहे। अब दिक्कत है कि पश्यन् अपि न पश्यति, देखने के बाद भी नहीं देख पा रहे, तो फिर क्या कह सकते हैं। एनी हाउ विल कंटिन्यू दिस श्रवण प्रोसेस। कल इस श्लोक को आगे देखेंगे। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, जो आज पढ़ा है उसको फिर से पढ़ लीजिएगा। जो ना समझ में आए तो आप देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें सूक्ष्म हैं, वो गायब हो जाने से पहले अच्छा है कि एक बार रिवाइज कर लीजिए। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।